जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को आई हैव ए ड्रीम का 30 वीवीआई क्वेश्चंस करवाऊंगा और मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप 25 क्वेश्चन जो है आप राइट करके दिखाओ। तो आप मेरे साथ एग्जाम की तैयारियों में लग जाइए। मैं सेशन स्टार्ट कर रहा हूं। बाकी इसके पहले वाले जितने भी आप क्वेश्चंस आंसर ऑब्जेक्टिव करना चाहते हैं तो उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर देख लीजिएगा। हम लोग आज लेसन 4 करेंगे आई हैव ए ड्रीम का। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम लोग का डैश डिस्क्रिमिनेशन वाज डिसअप्रूव्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर कि कौन सा डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव, भेदभाव कि कौन सा भेदभाव मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा मिटाया गया था। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, सेक्स डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट रिलीजन मतलब नस्लीय भेदभाव या लिंग भेदभाव या जातिगत भेदभाव या फिर धार्मिक भेदभाव। तो इन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मिटाया था जो अमेरिका के अंदर व्हाइट और ब्लैक के बीच में था, उसको इन्होंने मिटाने का काम किया था। क्वेश्चन अगला देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन सेकेंड, द डैश वुड नॉट बी सेटिस्फाइड कि कौन सेटिस्फाइड नहीं होगा अंटिल जस्टिस रोल्ड डाउन लाइक वाटर कि जब तक न्याय पानी की तरह न बहने लगे स्वच्छ तब तक कौन संतुष्ट नहीं होगा। तो अमेरिकन्स कंफ्यूजन में नहीं लगाना है क्योंकि अमेरिकन में व्हाइट भी है और ब्लैक भी है, नेग्रो भी है। यूरोपियन नहीं, नेग्रोज, ब्लैक लोगों को नेग्रोज कहा जाता था वहां पे, तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका नेग्रो। क्वेश्चन नंबर थर्ड है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांटेड द नेग्रो टू कंटिन्यू वर्किंग विद। मार्टिन लूथर किंग जूनियर चाहते थे कि नेग्रो लोग है जो है वो कंटिन्यू काम करते रहे, किसके साथ? हेट्रेड के साथ, नफरत के साथ, जेलस जलन के साथ, लव के साथ, फैथ विश्वास के साथ काम करते रहे कि वो लोग एक दिन आजाद जरूर होंगे इस प्रकार के दुर्व्यवहारों से। क्वेश्चन नंबर 4, डैश इज द स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन कि कौन है जो अन्याय और उत्पीड़न ऑपरेशन मतलब उत्पीड़न होता है, उत्पीड़न की आग से कौन झुलस रहा था, कौन ऐसा शहर है? तो सही आंसर हो जाएगा मिसिसिपी जो है वहां पे। इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन जिस पर जो है अब्राहम लिंकन सिग्नेचर करके ब्लैक लोगों को अधिकार दिए थे, उसी की चर्चा हो रही है। इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन गेव नेग्रो, ये नेग्रो लोगों को क्या दिया था? तो फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, गुलामी से आजादी दिया गया था इस डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर करके अब्राहम लिंकन के द्वारा। क्वेश्चन अगला है मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क द ब्लैक पीपुल टू कंटिन्यू वर्किंग विद कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वह काले लोगों से कहते हैं कि लगातार काम करिए, किसके साथ काम करिए? तो फैथ के साथ, विश्वास के साथ। क्वेश्चन 7 नंबर, खाली स्थान डैश हैज गिवन द नेग्रो पीपुल ए बैड चेक कि कौन जो है नेग्रो लोगों को एक बैड चेक दे दिया। बैड चेक मतलब ब्लैंक चेक, खाली चेक कि हम कागज तो दे दिए लेकिन हम उसके अधिकार को, उसके पैसे को नहीं दिए। यानी कि इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन में अधिकार तो दिया गया कागज पे लेकिन उनको व्यवहार में नहीं मिला, इसीलिए उसको बैड चेक कहा गया है। तो कौन बैड चेक दिया था? विच हैज कम बैक मार्क्ड इन सफिशिएंट फंड, जो सफिशिएंट फंड का चिन्ह लगा करके वापस कर दिया गया। तो कौन दिया था वो? तो जाहिर तौर पे बात है अमेरिका दिया था। द बैंक ऑफ जस्टिस कि न्याय का बैंक क्या है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा बैंकक्रप्ट, दिवालिया हो चुका है।
आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाई, यह जो भाषण है, ये जो स्पीच है, किसके द्वारा दिया गया था? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। मार्टिन लूथर किंग डिसलाइक्स खाली स्थान डिस्क्रिमिनेशन, कि वह कैसे भेदभाव को नापसंद करते थे? तो रेशियल भेदभाव, नस्लीय भेदभाव को वो नापसंद करते थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड हिज स्पीच इन वाशिंगटन डीसी ऑन अगस्त, कि यह कब भाषण दिए थे? तो यह दिए थे 28 अगस्त 1963 को दिए थे। 28 अगस्त 1963 को दिए थे। कहां दिए थे? तो वाशिंगटन डीसी में दिए थे, लिंकन मेमोरियल की सीढ़ियों पे दिए थे। क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज है, कि ये क्या थे? तो एक सिविल राइट एक्टिविस्ट थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर लव द वाइट, कहां के सफेद गोरे लोगों से प्यार करते थे? तो अमेरिका के गोरे लोगों से प्यार करते थे। डैश एडवोकेट नॉन वायलेंट स्ट्रगल, कि कौन जो है अहिंसा के साथ संघर्ष करने की बात करते हैं? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वो कहते हैं कि हम लोग को अहिंसा के साथ संघर्ष करना चाहिए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डैश हैड चिल्ड्रन, उनके कितने बच्चे थे? तो उनके बच्चे थे 4 ऑप्शन नंबर डी। नोबेल प्राइज फॉर पीस वॉज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन, कि इनको पीस के लिए जो नोबेल प्राइज दिया गया था वो कब दिया गया था? तो इनको दिया गया था 1963 में। इनको जो है 1963 में नोबेल प्राइज दिया गया था। माफ करेंगे, 1963 नहीं, गलत हो जाएगा ये, 1964 में दिया गया था, 1964 में। ठीक है। और एक और बात है कि ये उस टाइम पे सबसे यंगेस्ट थे, उस टाइम पे पीस के फील्ड में, शांति के, क्योंकि ये कई फील्डों में दिया था, तो पीस में ये उस टाइम सबसे यंगेस्ट पर्सन थे जिनको दिया गया था। अभी ये रिकॉर्ड जो है 2014 में एक 17 इयर्स की एक लड़की है, इयर्स की लड़की है, मलाला यूसुफा जजाई, यूसुफा जाई, ऐसा ही कुछ उनका नाम है, उनको ये दिया गया है। ये कहां की है? तो ये पाकिस्तान की है। कहां की है ये? तो पाकिस्तान की। क्यों दिया गया है? तो शांति के फील्ड में पाने वाली या ओवरऑल फील्ड की, जब ऑल कैटेगरी की हम बात करते हैं तब भी जो है यही है। इनको जब 2014 में दिया गया था तब ये केवल 17 साल की थी। कहां की है? पाकिस्तान की। क्यों दिया गया? क्योंकि यह लड़कियों के अधिकारों के बारे में बात की, उनके पढ़ाई लिखाई के बारे में चर्चा किया, इसलिए इनको जो है 2014 में दिया गया था। क्वेश्चन आगे देखेंगे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज ए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक थे, क्या थे? तो वह एक नेग्रो थे। डैश इज स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, कि कौन ऐसा जगह है जो अन्याय और उत्पीड़न की आग में झुलस रहा था? तो चूंकि यहाँ पे मिसिसिपी होना चाहिए, इस प्रकार से सही यही होगा, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, मिसिसिपी यही होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। द कंडीशन ऑफ द डैश अपालिंग, कि किसकी स्थिति बड़ी ही दयनीय थी? किसकी स्थिति थी? तो नेग्रोज की। नेग्रोज की स्थिति अत्यंत दयनीय थी अमेरिका के अंदर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग टू, मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहां से बिलोंग करते हैं? तो द यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैज रिटन द लेसन, इन्होंने कौन सा लेसन लिखा है? इन्होंने कौन सा लेसन लिखा है? तो इन्होंने लेसन लिखा आई हैव ए ड्रीम। द आर्टिस्ट सिगा नोया लिखे हुए हैं। ए पिंच ऑफ स्नफ मनोहर मालगोनकर लिखे हुए हैं। और भारत इज माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन लिखे हुए हैं। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम इज रिटन बाय किसके द्वारा लिखा गया? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया है। एंड एज वी वॉक
वी मेक द प्लेस दैट वी सेल। डैश है यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो हम लोग हमेशा आगे की तरफ मार्च करना है, बढ़ना है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑलवेज मार्च अहेड। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। द स्टेट डैश इज स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन। कि ऐसा राज्य, कौन सा राज्य था जो उत्पीड़न और अन्याय की आग में झुलस रहा था। विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ऑसिस ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस। जो स्वतंत्रता, आजादी और न्याय के बहार में ट्रांसफॉर्म हो गया। कौन सा ऐसा जगह था, कौन सा ऐसा स्टेट था, तो मिसिसिपी। इसकी चर्चा हम लोगों ने इस पूरे वीडियो के अंदर 3 बार कर रखा है, ये तीसरा टाइम था। अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर, लेट अस नॉट स्वेलो होगा इन द वैल्यू ऑफ, तो यहां पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिस्पेयर। कि हम लोग को निराशा की घाटियों में डूबने की कोई आवश्यकता नहीं है, और यहां पे वैल्यू नहीं, वैली हो जाएगा, वैली मतलब घाटी। कि हम लोगों को निराशा की घाटियों में नहीं डूबना होगा। ये मार्टिन लूथर के अनुसार किसकी घाटी में नहीं डूबना होगा, तो निराशा की घाटी में, ऑप्शन नंबर बी, डिस्पेयर। Martin Luther King Jr. was the youngest person to receive the dash in 1964। कि मार्टिन लूथर जो है सबसे कम उम्र के पाने वाले थे, क्या पाने वाले थे 1964 में, तो नोबेल प्राइज, सबसे कम उम्र में। अभी कौन है, तो मलाला यूसुफज़ई है, मलाला यूसुफज़ई। कहाँ की है, पाकिस्तान की है। कब मिला था इनको, तो 2014 मिला था। तब इनका एज क्या था, तो 17 इयर्स, ठीक है। और इनको किस फील्ड में मिला था, तो जिस फील्ड में इनको मिला है, पीस के फील्ड में, शांति के फील्ड में, तो इनको भी उसी फील्ड में मिला हुआ है, ये भूलना नहीं है, ये एक जीके हो सकता है। माई चिल्ड्रेन विल नॉट बी जज्ड, मेरे बच्चों को जज नहीं किया जाएगा, बाई द खाली स्थान ऑफ देयर स्किन। किसके चीज से, उनके स्किन के क्या से, तो कलर से, उनके स्किन के रंग से उनको डिसाइड नहीं किया जाए कि वो कैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 28, उम्मीद है आप लोग कर रहे होंगे, अंत में जरूर आप कमेंट करिए, या आप बहुत बढ़िया जानकार हैं तो मेरे साथ साथ आप कमेंट करते जाए कि किस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा होगा। तो चलिए 28 है, इसके बाद 29 और 30 के बाद वीडियो समाप्त हो जाएगा, और मैं फिर अगले क्लास में आपके लिए आई हैव ए ड्रीम का वीडियो लेकर के आऊंगा, ऑब्जेक्टिव का। तो मेरे साथ लगे रहिए, मैं आपके परीक्षा की तैयारियों के लिए एकदम तत्पर हूं, आपके साथ बना रहूंगा। आई हैव ए ड्रीम इज पार्ट ऑफ, ये किसका पार्ट है, तो यह पार्ट है स्पीच का, भाषण ही है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने दिया था। 100 years later the negro is still dash in the corner of American society। कि 100 सालों के बाद भी नेग्रो अमेरिका समाज के कोने में अभी भी क्या हो रहे हैं, तो अभी भी ये लोग लैंग्वेजिंग, सड़ रहे हैं। इसका मतलब होता है सड़ना, कि अभी भी ये क्या हो रहे हैं, उस कोने में सड़ रहे हैं। और ये 30 क्वेश्चन है, अगला वीडियो फिर आएगा, आप जरूर देखिएगा, आप तैयारी करिए मेरे साथ। और अभी वीडियो नहीं देखे होंगे पहले वाला, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर देख लीजिएगा। हु वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑरेटर्स इन अमेरिकन हिस्ट्री, कि अमेरिका की हिस्ट्री में कौन महान ऑरेटर, आंदोलन करता था। कौन आंदोलन करता होता है, इसका मतलब आंदोलन करता, आंदोलन करने वाला सबसे महानतम कौन था, तो वहां पे है आंसर मार्टिन लूथर किंग जूनियर। और इसके साथ वीडियो समाप्त हुआ, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।